शालोम, जय मसीह की। आज के ध्यान और मनन के लिए हम लोग जिस विषय पर बात करना चाहते हैं उस विषय को मैं टाइटल दे सकता हूँ कि जो मनुष्य के लिए सदियों में या वर्षों में होता है, परमेश्वर उसको चुटकी भर में कर सकते हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो ऐसा महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं तो लूका की किताब उसका 18 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इस बात को समझने के लिए बाइबल के एक अंश को हम लोग पढ़ें। एक जानी पहचानी घटना है। आप जानते हैं 38 वर्ष के एक रोगी को प्रभु यीशु ने चंगा किया। मैं उसको पूरा आपके साथ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उस अंश को पढ़ूंगा जहां पर प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया और वो मनुष्य चंगा हुआ। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर और 9वें वचन तक जब आप पढ़ते हैं तो आप इस घटना को पाते हैं। यूहन्ना 5 उसके 8 और 9 को मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 साल से चंगा तो होना चाहता था लेकिन उसके पास में आशा नहीं थी। आप कह सकते हैं कि उसको साल में एक बार जब स्वर्गदूत उस बैतसैदा के कुंड में उतरता था, जिसमें जो भी पहले उतर जाए तो उसी समय वो चंगा हो जाता था। कितने लोग उसको वहाँ पर लाते होंगे और वो उम्मीद करता होगा कि शायद इस बार मैं चंगा हो जाऊँ, शायद इस बार मैं चंगा हो जाऊँ। लेकिन 38 साल से वो व्यक्ति क्रिपल्ड था, वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ था। और मैं सोचता हूँ कि 38 साल में एक अच्छे खासे व्यक्ति की आशा जो है वो धूमिल पड़ जाती है। हो सकता है कि वो भीख मांगता होगा, हो सकता है कि वो शहर के दरवाजे के पास पड़ा रहता होगा, उसकी आशा खत्म हो गई होगी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू किया और जब उसके कानों में ये बात पड़ी होगी कि यीशु है जो चंगा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो बीमारों को ठीक कर देता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, उसके मन में फिर से एक आशा जगी होगी। मैं सोचता हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी में तमाम वैद्य को, डॉक्टर्स को और जितने भी उस समय के चंगा करने वाले लोग होते होंगे, हकीम होते होंगे, उन सबको दिखाकर थक चुका होगा और उसने अपनी आशा छोड़ दी होगी। लेकिन जब यीशु मसीह पटल पर आए तो उसकी आशा फिर से जाग गई और उस बैतसैदा के कुंड के पास में ही था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे सवाल किया। आप पढ़ के देख सकते हैं, 6ठे वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि प्रभु, अब मुझे तो कोई इस कुंड में उतारने वाला है नहीं, मैं कैसे चंगा होऊंगा। उसकी आशा तो प्रभु यीशु मसीह में जागी थी, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी कि प्रभु यीशु उसको चंगा कर सकते हैं। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसकी आशा उस पानी में भी थी। उसको लगता था कि स्वर्गदूत उतरता है उसी समय पर, परमेश्वर का जब छाया उतरता है उस पानी पर, तभी शायद मैं चंगा हो सकता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके नज़दीक आ गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे भाई और बहनों, एक बार विचार करिए कि एक व्यक्ति जो 38 साल से बिस्तर पे पड़ा हो, जिसको 4 लोग उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हों, जो अपने पैरों पर 38 साल में कभी खड़ा ना हुआ हो, क्या ऐसा संभव है कि यदि उसको कोई दवा दे दी जाए, यदि उसको कोई उसका इलाज भी कर दे तो भी वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाए? ये संभव नहीं है। एक 38 साल से जिसने अपने शरीर के किसी अंग को इस्तेमाल नहीं किया, उसको बहुत सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपने शरीर को ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ एक एक्सरसाइज कराने के लिए फिजियोथेरेपी वाला उसको एक्सरसाइज कराना चाहिए, उसकी टांग पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे कराएगा और उसके बाद में
कई महीनों की एक्सरसाइज के बाद में वो अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा होगा, उसके सहारे वो चलने की कोशिश करेगा, उस पैर पे थोड़ा सा जोर डालेगा, थोड़ा सा दम देगा और जब दर्द होगा तो रुक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रोज कोशिश करते करते 3 से 6 महीने में वो हो सकता है कि 38 साल का बीमार व्यक्ति चलने लगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 38 साल का बीमार व्यक्ति वहाँ पर चंगा होने के लिए था। प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपने विश्वास को सीधे सीधे तो प्रकट नहीं किया, लेकिन वो कहने लगा कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ कि जब वो स्वर्गदूत उतरता है, पानी हिलाया जाता है तो उस समय लोग चंगे हो जाते हैं, काश कि कोई मुझे भी उतार दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने कहा उठ, और सिर्फ उठ मत, लंगड़ा के चलने के लिए नहीं बोला, किसी का सहारा लेने के लिए नहीं बोला, बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कितनी अजीब बात है। हम सांसारिक रूप से तो ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखते, क्योंकि मनुष्य का विज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की सामर्थ्य ये नहीं कर सकती, मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य जिस काम को करने में वर्षों लगाते हैं, परमेश्वर उस काम को क्षण भर में कर सकते हैं। हम ऐसे महान और सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल में एक और उदाहरण हमको देखने को मिलता है। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसके 20 से 22 के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसके 20 से 22 के बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे भाई और बहनों, एक ऐसी स्त्री जो 12 साल से अपनी बीमारी से परेशान थी, उसने बहुत पैसा लगाया, बहुत डॉक्टरों और वैद्य और हकीम के पास में गई, और उसके बाद में उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। 12 साल से जो नहीं कर सकी, मनुष्य का विज्ञान, मनुष्य की सामर्थ्य जिस काम को इतने वर्षों में नहीं कर सकी, परमेश्वर की सामर्थ्य से क्षण भर में, पल भर में वो काम हो गया। लिखा है वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। जिस काम को करने में मनुष्य वर्षों लगाए, जो मनुष्य के लिए असंभव हो, ऐसा काम भी परमेश्वर के लिए क्षण भर में करना संभव है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल में हम अनेक उदाहरणों को देखते हैं। यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय उसके 1 वचन से 12 वचन के बीच में एक और घटना है जहां पर जन्म का अंधा व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं कि आप मेडिकल साइंस में जाके देखिए कि जो जन्म का अंधा है उसके लिए उसकी आंखें ठीक होने का इस संसार में कोई भी उपाय नहीं है। हाँ, उसकी आंख को शायद रिप्लेस कर दिया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति नेत्र दान करे और उसकी आंख उसके बदले लगाई जाए तो शायद वो देख सके, लेकिन मेडिकल साइंस जन्म के अंधे को दृष्टिदान देने का कोई वायदा नहीं करती है। लेकिन आप जब उस हिस्से को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना 9 उसका 1 से 12 के बीच में, तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसको देखकर चेले बोले, हे रब्बी, किसने पाप किया था? क्या इसने पाप किया था, इस मनुष्य ने पाप किया था, या इसके माता पिता ने पाप किया था? किसने पाप किया था? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, न इसने पाप किया न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उससे प्रकट हों। आप जानते हैं कि वो भीख मांगा करता था और उसके पड़ोसियों ने उसको पहचान लिया था। 8वें वचन में देखिए कि लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है, उसके जैसा है। उसने कहा मैं वही हूँ।
तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसी खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पा गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। प्रभु ने मिट्टी सानी, उसकी आंखों पर लगाई, उसको कहा, शीलो के कुंड में जाके धो ले, और उसने शीलो के कुंड में जाके धो लिया। यहाँ पर यह बात भी हम देख सकते हैं कि एक जन्म के अंधे को, जिसको मेडिकल साइंस मदद नहीं कर सकती, प्रभु यीशु मसीह ने जो मनुष्य के लिए असंभव है उस काम को संभव कर दिया और उसकी आंखों को खोल दिया, उसको दृष्टिदान दे दिया। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि कोई बीमारी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का दंड है। कभी कभी कोई बीमारी इसलिए नहीं है कि वो परमेश्वर का दंड है। इस संसार के अंदर शरीर में कोई व्याधि, कोई परेशानी, कोई बीमारी किसी भी कारण से आ सकती है। उसका मुख्य कारण तो यह है कि हमने पाप किया है। पाप इस व्यक्ति के पाप की बात नहीं हो रही है, मनुष्य जाति ने पाप किया है, और पाप वो जड़ है जिसके कारण बीमारी संसार में आ गई। और इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति और एक विश्वासी भी कभी भी बीमार तो हो सकता है, लेकिन चंगाई का वरदान, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे पास है। यहोवा राफा हमारे पास है। हमारा परमेश्वर वो कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है। जिस काम को करने में मनुष्य वर्षों लगाते हैं, परमेश्वर उस काम को क्षण भर में कर सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। अपनी हर एक परिस्थिति में उस परमेश्वर पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। वो आपकी उस परिस्थिति को जो वर्षों से नहीं बदली है, क्षण भर में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। जय मसीह की।